फ्रेंड्स, ये है मेरे बगिया के अंदर फ्रूट प्लांट यानी कि अनार की पौधा। ये कौन सी वैरायटी वाला अनार है और इसको मैंने कहाँ से परचेस करके लेकर आई थी। और 8 दिन कंटिन्यूस यहाँ बारिश हो रही है। बारिश होने से पहले मैंने प्लांट के अंदर कैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट की थी। और ये जो प्लांट देख रहे हैं ये मदर प्लांट है। इसका कैसा हाल था 8 दिन पहले, अब इसका ग्रोथ आप दिखा रही हूँ। आगे वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स पता चलेगा, पूरा साल भर का डिटेल्स, फीडिंग अपडेट और सारी चीज़। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सबको स्वागत करती हूँ अपने बागवानी के अंदर। दोस्तों आज मैं अपना फ्रूट प्लांट के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। और ये जो अनार का प्लांट है ये कौन सा वैरायटी है और इसको मैं कहाँ से लेकर आई थी और इसके अंदर मैं कैसे फ्रूट लेती हूँ, तो इसके अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट पूरा साल भर में रहता है, ओवरऑल सारी चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगी। दोस्तों ये बड़ा प्लांट मैं ख़रीद कर लेकर आई थी जब ये 12 बाई 12 इंच की ग्रो बैग में लगा हुआ था और इसके अंदर ऑलरेडी फ्रूट सेट हुए थे, फूल आए थे, बड़ा प्लांट था। और इसको लेकर आने के बाद कम से कम 6 महीने के बाद मैंने इसको इस तरह से 20 इंच की कंटेनर में शिफ्ट कर दी थी और ये 3.5 साल का पौधा है। तो चलिए दोस्तों आगे वीडियो डिटेल्स शेयर करते हैं। दोस्तों ये जो प्लांट है ये इसका बेबी प्लांट है, मतलब मदर प्लांट से जब मैं 20 इंच की कंटेनर में शिफ्ट की तो मैं उसको उस टाइम जो है प्रूनिंग कर दी थी। जब प्रूनिंग कर दी थी कुछ डालियों को मैंने फेंकी नहीं, उसको मैंने कटिंग्स लगा दी थी। और ये कटिंग से ग्रो किया हुआ पौधा है और इसका जो एज है कम से कम 2 साल का है। और ये जो वैरायटी है ये महाराष्ट्रन वैरायटी है, सुपर भगवा अनार वैरायटी। और हमारे उड़ीसा का जो वेदर है वो उतना अच्छा नहीं है अनार के लिए, मैंने देखा है। लेकिन इसका जो कलर है और इसके अंदर जो मतलब सीड बनता है वो बहुत ज़्यादा नरम है, टेस्टी है। और इसको मैंने 10 इंच के गमले में लगाई थी, फिर बाद में 12 इंच की शिफ्ट किया, फिर फाइनली मैंने इसको 100 लीटर के ड्रम में शिफ्ट कर दी थी। और आप कंपेयर करके देख सकते हैं, जो मदर प्लांट है वो छोटा सा गमला में 20 इंच की कंटेनर में है, उसका ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है जितना इसका जल्दी ग्रोथ पकड़ लिया, क्योंकि इसको स्पेस मिल गया बढ़ने के लिए। तो मैं फाइनली जो है जो मदर प्लांट है उसको भी शिफ्ट करूँगा और साथ ही साथ क्या फर्टिलाइज़र डालती हूँ और साल भर में आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है अनार के ऊपर, वो फाइनली सारी चीज़ डिटेल्स इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये ग्रो बैग मैंने मीशो से परचेस की हूँ और इसका साइज़ है 26, मतलब 26 बाई 24 का ग्रो बैग है। इसका आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज़ का ग्रो बैग मिला है और 310 रुपये में मुझे 2 ग्रो बैग मिल गया। जब मैंने इसको कंपेयर किया तो ये 100 लीटर वाले जो ड्रम है आप देख सकते हैं ये ड्रम से भी मुझे बड़ा दिख रहा था। लेकिन टेंशन वाली बात ये थी कि इसके अंदर इतना सारा मिट्टी में कहाँ से लाऊं इसको भरने के लिए। तो मैंने सारी चीज़ जो तैयारी करती हूँ अपने गार्डन के अंदर, बड़े साइज़ के कंटेनर के अंदर जब भी प्लांट लगाती हूँ, जितने भी सूखे पत्ते गार्डन के अंदर निकलते हैं, घास फूसे निकलते हैं, सबको मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ। और ख़ास करके मेरे लीची का पेड़ का जो पत्ता होता है उसको मैं कलेक्ट करके बोरी के अंदर भर कर रख लेती हूँ। कम से कम 6 महीने 1 साल के अंदर जब बोरी के अंदर रहता है ना, वो अच्छे से पूरा मतलब कंपोस्ट बन जाता है, तो मैं उसको मिट्टी के साथ ऐड कर देती हूँ और सब्जी का छिलका वगैरह। और दोस्तों ये जो गोबर की खाद है, अभी बारिश चल रहा है, मानसून बारिश तो नहीं है लेकिन कंटिन्यूस बारिश हो रही है, तो इसलिए मैं अभी इसको नहीं डाल रही हूँ। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप कोई गोबर की खाद डालना हो तो विंटर का टाइम जो है बेस्ट रहता है। बारिश के टाइम आप बिल्कुल भी कोई भी वर्मी कंपोस्ट या मस्टर्ड केक सोल्यूशन हो या फिर गोबर की खाद हो उसको कभी मत डालना। विंटर का टाइम जो होता है या फिर गर्मी के टाइम आप स्पेशली डाल सकते हैं, लेकिन मानसून पीरियड में आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है। दूसरा चीज़ है दोस्तों, आपको कौन सी टाइम में फर्टिलाइज़र देना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा है फर्टिलाइज़र को जितना ज़्यादा आप अवॉइड करेंगे, केमिकल तो बिल्कुल भी नहीं देना है, आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालना है प्लांट के अंदर। दूसरा चीज़ है, आपको जितना कम अमाउंट में फ्रूट प्लांट के अंदर फर्टिलाइज़र डालेंगे उतना ज़्यादा आपको फ्रूट मिलेगा। अभी देखिए दोस्तों, कुछ फ्रेंड्स का कमेंट्स आया था कि अनार के ऊपर आप फ्रूट कैसे लेते हैं। हम लोग का जो फूल होता है वो बारिश के टाइम बहुत ज़्यादा फूल आता है लेकिन गिर जाता है, फ्रूट सेट नहीं होता है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ को फॉलो करना है। अगर फ्रूट सेट नहीं होता है तो फिर मुझे कमेंट में
ज़रूर बताना। जो स्टेप्स मैं अपने प्लांट के अंदर फॉलो करती हूँ वही सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने के लिए बोल रही हूँ। देखिए दोस्तों, अभी जो मैं ये सारा चीज़ इकट्ठा करके पॉट के अंदर अभी लगा रही हूँ, बड़ा साइज़ का कंटेनर है, सॉरी ग्रो बैग है। तो इसके अंदर मैं अभी क्या खाद डालूँगी, देखिए दोस्तों, अभी मैं आगे कितना अमाउंट में खाद डालूँगी वो वीडियो के अंदर आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल आपको डिटेल्स में सारी चीज़ वीडियो के थ्रू बता देना चाहती हूँ। क्योंकि आप जब भी प्लांट खरीदते हैं तो बेस्ट वैरायटी कलेक्ट करिए। अनार के अंदर बहुत सारे वैरायटी ऐसे होते हैं जो बेस्ट वैरायटी है, उसका साइज़, कलर, टेस्ट के हिसाब से। अगर आप लोकली कोई भी अनार का पौधा खरीद रहे हैं, उसके अंदर कोई टैग नहीं है, तो आपको ज़रूर वो नर्सरी वाले आपको ठग देंगे, क्योंकि वो बोलेंगे अच्छा वैरायटी है, लेकिन वो देसी अनार वैरायटी ही आपको दे देंगे। तो इस चीज़ को आपको नोटिस करना। और जो टैगिंग वाला जो फ्रूट प्लांट होता है, अगर आप चाहे तो ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, वो पौधा बेस्ट होता है और थोड़ा प्राइस के हिसाब से भी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, मान लीजिए आप कोई भी छोटा प्लांट, 6 महीने का प्लांट या 1 साल का प्लांट भी घर में लेकर आते हैं, तो उसको कोशिश यही करना कि आपको चाहे तो ग्रो बैग हो 12 बाई 12 या फिर 12 इंच के गमले में या फिर 10 इंच के गमले में, आपको कम से कम अपनी घर के अंदर, अपने गार्डन के अंदर उसको 6 महीना उसी छोटे गमले के अंदर रहना देना है। अब जब भी लगाते हैं प्लांट, तो उस टाइम आप उसको रूट के छेड़छाड़ मत करिएगा। सिंपली नॉर्मल गार्डन सॉइल, उसके अंदर आप चाहे तो बारिश के टाइम में आप लगा रहे हैं तो पहले मैं बता दी हूँ कि आपको वर्मी या फिर गोबर खाद अवॉइड करना है। अगर आपके एरिया में लोकली कोई मिक्सचर मिलता है, जैसे कि हमारे यहाँ लोकल नर्सरी में एक मिक्सचर आता है गार्डन मिक्सचर, अगर वो मिक्सचर मिलता है जिसके अंदर मस्टर्ड केक, वर्मी कंपोस्ट, हॉर्न मिल, बोन मिल, ऐसे करके नीम केक, ऐसे करके 5 चीज़ मिक्स करके वो सेल करते हैं, तो यहाँ का केजी जो है 60 रुपीज़ केजी पड़ता है। तो मैं इसको ले आती हूँ और वही सिंपली ही गार्डन मिक्सचर डालती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा उसके अंदर कोई भी केमिकल वाला फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ। तो वो अच्छा खासा फ्रूट बनता है प्लांट के अंदर। जितने भी फ्रूट प्लांट मैंने लगाए हैं, फ्रूट लिया है उसके अंदर, वही सिंपली गार्डन मिक्सचर यूज़ करती हूँ। लेकिन आपको दूसरा और कौन सा चीज़ उसके अंदर फ्रूट सेट करने के लिए, मतलब फ्रूट सेट नहीं होता है, तो जैसे कि आप प्लांट धीरे धीरे बड़ा होगा, जब भी आप लगाएंगे पॉट के अंदर, तो एक चीज़ आपको करना है, अगर बारिश नहीं हो रही है, गर्मी के टाइम है या फिर विंटर का टाइम है, विंटर के टाइम में उतना ज़्यादा पौधे के अंदर ग्रोथ नहीं होता है, तो उस टाइम क्या करना है, आप वर्मी या फिर गोबर खाद डालिए। दूसरा है माइक्रोराइजा डालिए। माइक्रोराइजा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको बायो फंजीसाइड, जैसे कि ट्राइकोडर्मा आता है, उसी फंजीसाइड को यूज़ करना। केमिकल वाला कोई भी फंजीसाइड उसके अंदर ऐड मत करना। वो 2 चीज़ को आपको डालकर, छोटा प्लांट है तो 5 से 10 ग्राम माइक्रोराइजा ले सकते हैं, या फिर 1 साल का पौधा है आपके पास तो उसके अंदर आप 20 ग्राम तक माइक्रोराइजा और 10-15 ग्राम ट्राइकोडर्मा, ऐसे स्पून के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो डालकर, सारे चीज़ डालकर आप मिट्टी रेडी करके उसको लगा दीजिए, सिंपली वाटरिंग करके छोड़ दीजिए। दूसरा चीज़ है दोस्तों, अनार का सिंपल ट्रिक मैं आप लोग को बता रही हूँ। अनार आप जब भी लगाते हैं, कुछ दिन बाद आप नोटिस करेंगे उसके रूट के नीचे से कुछ वाटर शूट निकलते हैं। उस वाटर शूट को आपको ज़रूर तोड़ देना है और एक ही मेन ब्रांच आपको रखना है नीचे से, और ऊपर उस मेन ब्रांच को आप कट करके एक्स्ट्रा, मतलब पौधा को घना बना सकते हैं। दूसरा चीज़ है दोस्तों, जब भी आप प्लांट लगाते हैं, साल में एक बार इसको प्रूनिंग करना है। प्रूनिंग का जो टाइम पीरियड हो वो फरवरी है, और अनार के अंदर 2 बार फूल आते हैं, लेकिन मैंने देखा है 2 बार इसके अंदर फूल लगते हैं। कुछ फूल झड़ जाते हैं, सारे फूल तो फ्रूट सेट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ हद तक फ्रूट बन जाते हैं। और हमारे ये उड़ीसा का जो वेदर है वो अनार के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, और मैंने देखा है अनार कभी अच्छा नहीं मिलता है। जो भी अनार मिलता है बाहर का आता है, और ये महाराष्ट्रन वैरायटी सुपरभगा वैरायटी अनार है, और इसका टेस्ट, कलर और साइज़ के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, और मेरे यहाँ फ्रूट सेट हो गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा चीज़ है दोस्तों,
फूल आ गया एक बार, फूल खिलने से पहले आपको एक बार फंजीसाइड विथ पेस्टिसाइड, आप जो भी पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं फंजीसाइड यूज़ करके 1 लीटर पानी में 1 ml घोल बनाकर उसको स्प्रे कर देना है। दूसरा चीज़ है दोस्तों, फंजीसाइड अगेन आपको 20 दिन बाद स्प्रे करना है। आप नोटिस करेंगे जब भी अनार सेट होता है उसके ऊपर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, वो फंगस की वजह से होते हैं। दूसरा चीज़ है दोस्तों, फ्रूट सेट नहीं होता है जब उसका कड़ी बनता है, मतलब बर्ड्स स्टार्ट होते हैं तो उसी पीरियड में, या फिर बर्ड्स नहीं भी बनता है तो एक प्लानोफिक्स करके एक हार्मोन आता है, तो उसको आपको, उसका रेशियो होता है 5 लीटर पानी में 1 ml मिलाना। अगर आप एक छोटा पौधा है 1 लीटर पानी ले रहे हैं तो आपको 4 ड्रॉप उसके अंदर ऐड करना है, बिल्कुल भी ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है, उसको ऐड करके आपको स्प्रे कर देना है। फूल नहीं आ रहे हैं तो आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको अगेन उसी चीज़ को अप्लाई करने के लिए कम से कम 20 दिन बाद आपको अगेन अप्लाई करना है। आप नोटिस करेंगे उसके अंदर फ्रूट सेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा चीज़ है दोस्तों, जब फ्रूट धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, फ्रूट साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा, बड़ा होना स्टार्ट होगा, उसके अंदर आपको जो है एक बार अगेन आपको बोरोन स्प्रे करना है। लेकिन जो फंजीसाइड और पेस्टिसाइड, उसका गैप आपको फंजीसाइड का 20 दिन रखना है और दूसरा पेस्टिसाइड का गैप आपको 10 दिन गैप रखना है। ऐसे करके आपको फंजीसाइड ज़रूर अप्लाई करना और पेस्टिसाइड भी ज़रूर अप्लाई करना है। देखिए दोस्तों, अभी मैंने प्लांट लगा दिया है, इसके अंदर उतना ज़्यादा पानी मैं नहीं डाल रही हूँ, कम से कम 4 लीटर के आसपास पानी डाल रही हूँ। अगर पूरा ग्रो बैग को मैं गीला करूँगी तो इसके अंदर उतना ज़्यादा रूट बना नहीं है, वो रूट सड़ जाएगा, सारा पानी एब्जर्व नहीं होगा, तो इसलिए मैं कम अमाउंट में पानी डाल रही हूँ। कम से कम 2 दिन के अंदर ये पानी ड्राई हो जाएगा। जब ऊपर का मिट्टी अच्छे से ड्राई होगा तो मैं अगेन इसके अंदर दोबारा वाटरिंग करूँगी। और ये देखिए, ये वही वाटर सूट है जो आपको दिखा रही हूँ, नीचे से एक बना हुआ है। इस तरह से वाटर सूट को तोड़ देना है और साल में एक बार प्रूनिंग करना है। बड़ा साइज़ का डाली के अंदर जो भी फ्रूट सेट होता है, फूल आता है, वो अच्छा खासा साइज़ में फ्रूट बनता है। लेकिन आपको कोशिश यही करना चाहिए कि जो पतला ब्रांच होता है उसके अंदर आपको फूल या फ्रूट नहीं लेना है। पतला ब्रांच को आप जितना ज़्यादा कट करेंगे, मोटे ब्रांच के अंदर आप नोटिस करेंगे नीचे से फूल बनना शुरू होगा। आप ये ट्राई करिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या चेंजेस होता है प्लांट के अंदर। हम तो फार्मिंग नहीं करते हैं ना, घर में लगाते हैं पौधा, और वेदर भी उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है तो थोड़ा दिक्कत भी बनता है कि टेंशन नहीं रहता है फ्रूट सेट होगा नहीं होगा। लेकिन जिस प्रोसेस से मैंने ये फ्रूटिंग प्लांट लगाकर फ्रूट लिया हूँ, तो वही सारे प्रैक्टिकल चीज़ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो भी उड़ीसा से देख रही है तो आप इस चीज़ को अपने प्लांट के अंदर ज़रूर अप्लाई करिएगा। दूसरा चीज़ है दोस्तों, अभी इसको मैं कम से कम 8 दिन बाद, मतलब जो फीडिंग मैंने डाल दी है, कम से कम 2 महीने बाद या फिर धीरे धीरे 2.5 महीने 3 महीने बाद अगेन फिट करूँगी। तो चलिए दोस्तों, आफ्टर 10 डेज़ बाद ये है प्लांट का कंडीशन। प्लांट का जो पत्ते के लीव्स के अंदर जो कलर है, फ्रूट का जो शाइनिंग है, आप देखिए कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। और कंटिन्यू 8 दिन से बारिश हो रही है। प्लांट लगा दिया, उसी दिन से अगले दिन से बारिश होना स्टार्ट हो गया। और मानसून बारिश नहीं है, लेकिन फिर भी मिट्टी जो है सेट हो गया है, नीचे से वीड्स बनना शुरू हो गया है और इनके अंदर रूट बनना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, ये था मेरे हिसाब से, मैं खुद के हिसाब से अपने गार्डनिंग करती हूँ। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा, अपने गार्डन के अंदर ज़रूर, मतलब प्लांट के अंदर ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।